संसार का नियम है, यहां वियोग इसीलिए दिया जाता है ताकि संयोग की पुनर्इच्छा हो। यदि वियोग नहीं सहेंगे तो संयोग की पुनर्इच्छा कभी प्रकट नहीं होगी। अनवरत मैं कथा सुनाता रहूं और आप सुनते रहो, तब भी बता रहे हैं, तब भी आप लोग संतुष्ट नहीं हो पाओगे। कई लोग कहते महाराज जी हम सेवा करके, दर्शन करके, कथा सुन के हम संतुष्ट नहीं होते। तो भैया जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना कि हम संतुष्ट कभी हो भी ना। भक्ति में कभी संतोष नहीं होना चाहिए, संतुष्टि का भाव होना ही नहीं चाहिए। आप संतुष्ट नहीं हो इसीलिए बार बार कथा सुन रहे हो। जिस दिन आप संतुष्ट हो जाओगे उस दिन घर से बाहर ही नहीं जाओगे। जिस दिन आप संतुष्ट हो जाओगे तो अपने ठाकुर जी के संगी रहोगे, फिर कथा सुनना, प्रवचन सुनना, इसमें रुचि आपकी खत्म हो जाएगी। भक्ति में तो वरदान मांगा जाता है असंतोष का, असंतुष्टि का। जैसे वृत्रासुर कहता है कि मुझे आप नहीं चाहिए, ऐसी कथा से भी हम लोग यही वरदान मांगे कि हम सदैव असंतुष्ट रहें। संतुष्ट हो गए तो फिर दोबारा श्रवण की इच्छा नहीं होगी। तो ये आनंद का समय बहुत जल्दी व्यतीत हो गया। अब जाने की घड़ी, हम आप सब लोग श्री जगन्नाथ जी के इस मधुर धाम से प्रस्थान करेंगे और फिर पता नहीं श्री जगन्नाथ जी कब कृपा करें, कब बुलावें। आपकी तो नहीं पता, हम तो आ रहे हैं दिसंबर जनवरी में। हमारी कटक में कथा है और कटक में 4 दिन की कथा है और 4 दिन श्री जगन्नाथ रसामृत। केवल श्री जगन्नाथ जी, जयदेव महाप्रभु, और जिनका मैंने अभी तक स्पर्श ही नहीं किया कथा में, महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको तो अभी तक मैं स्पर्श ही नहीं कर पाया कथा में, क्योंकि उनके भाव का स्पर्श फिर ना आपको आगे की कथा सुनने देगा, ना हम विषय पकड़ पाएंगे। इसलिए मैंने चैतन्य महाप्रभु को लाया ही नहीं कथा में। आज बस इतना कर लीजिएगा, कथा के पश्चात यहां किसी से भी पूछ करके गंभीरा जरूर जाइएगा, जहां महाप्रभु विरह आतुर बैठ करके जगन्नाथ जी को याद करते थे। वो गंभीरा दूसरा श्री क्षेत्र है जगन्नाथपुरी में, गंभीरा, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रेम आश्रु बहाए। जगन्नाथपुरी में किसी समय में नदी बहती थी, उद्गम होता था नदी का गंभीरा से। और कौन सी नदी? श्री महाप्रभु के नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धार की नदी बहती थी। कृष्ण विरह आतुर श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। अभी जिस मंदिर का हम दर्शन करते हैं, इस मंदिर को मानते थे द्वारिकापुरी, और जहां श्री महाप्रभु रथ पर बैठ करके जाते हैं गुंडीचा, उसको मानते थे श्री धाम वृंदावन। और जब श्री जगन्नाथ जी रथ में विराजमान होते थे और श्री वृंदावन को प्रस्थान, मतलब गुंडीचा जाते थे, तो महाप्रभु इतना नाचते थे, इतना नाचते थे। क्यों? बोले द्वारिकाधीश वापस वृंदावन जा रहे हैं। गुंडीचा जो है वो भगवान श्री जगन्नाथ जी की जन्मस्थली है, वहीं पर श्री जगन्नाथ जी का निर्माण होता है। इंद्रद्युम्न राजा, जिस पर कृपा करके भगवान श्री जगन्नाथ जी यहां विराजे, उसकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। उसको भगवान जगन्नाथ जी ने वरदान दिया था कि हम साल में एक बार अपनी मौसी या फिर कहो मां जैसी गुंडीचा से मिलने आया करेंगे। मौसी का मतलब क्या होता? मां सी, मां जैसी। तो गुंडीचा श्री जगन्नाथ जी जाते थे, तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर के श्री जगन्नाथ जी की तरफ दोनों भुजाएं ऊपर करते हुए और विपरीत पद चलते हुए चलते थे जगन्नाथ जी के आगे आगे, कमर नहीं करते थे जगन्नाथ जी की तरफ। और इतना नाचते थे, इतना नाचते थे। क्यों? बोले महाप्रभु जी द्वारिका से अब वृंदावन जा रहे हैं। रस्ते भर आनंद करते हुए, कीर्तन करते हुए, उछलते। पहले बंधुओं जगन्नाथपुरी में 6 रथ बनते थे, 3 नहीं।
बीच में एक नदी बहा करती थी, श्री जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा के बीच में। तो 3 रथ पर तीनों देव विराजमान होकर के उस नदी तक आते थे, फिर नदी में ठाकुर जी उतर करके नाव में बैठते थे, फिर नाव से नदी पार करते थे, फिर वहां 3 रथ और खड़े मिलते थे, उस पर विराजमान होकर फिर गुंडीचा जाते थे। फिर बाद में राजा ने उस नदी को पटवा दिया। क्यों? बहुत श्रम हो जाता था। कई बार तो जगन्नाथ जी नाव में बैठते, इतना आनंद करते कि एक तरफ नाव भारी करके खुद भी कूद जाते और सब वैष्णवों को भी खुदा देते। तो सबने विचार किया, बोले जगन्नाथ जी बड़ा आनंद करते हैं तो श्रम हो जाता है, तो इसलिए फिर वो नदी पटवा दी। अब फिर 3 ही रथ जाते हैं वहां तक। पहले 6 रथ थे, 3 यहां से नदी तक, फिर नदी से आगे 3 रथ और। तो गुंडीचा को वृंदावन मानते थे, और जब ठाकुर जी गुंडीचा से वापस द्वारिका जाते थे, फिर चेतन महाप्रभु उसमें नहीं जाते थे, रोते थे, विलक विलक करके रोते थे। क्यों? बोले ठाकुर जी वापस द्वारिका जा रहे हैं। अद्भुत चरित्र है श्री महाप्रभु चेतन महाप्रभु का। चेतन महाप्रभु को श्री राधा कृष्ण मिलित स्वरूप माना जाता है। वो जब कृष्ण को देखते हैं तो श्री विरही राधा का रूप धारण कर लेते हैं, और जब श्री किशोरी जी का दर्शन करते हैं तो विरही कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे महाप्रभु चैतन्य। चेतन महाप्रभु भिक्षा लेने के लिए जाते थे घर पर। कल रात में हम लोग कई वैष्णव जन, हम लोग सब जगन्नाथ मंदिर में बैठे थे। कल हमारी पोशाक पहनी ना ठाकुर जी ने, हम सब लोगों की पोशाक धरवाई तो किसी ने, लेकिन श्रेय पूरा हम ही ले गए। हमारे कुछ वैष्णव अहमदाबाद से पधारे, इनकी तरफ से कल लाल जी ने गीत गोविंद पहना। रात में ठाकुर जी गीत गोविंद से लिपट करके सोते हैं। देखो कितना प्रिय ठाकुर जी को गीत गोविंद। गीत गोविंद प्रिय, इसका भाव क्या है? वैष्णव अपने हृदय से कुछ कहे, ठाकुर जी को वो बहुत प्रिय है। गीत गोविंद पहन के सोते हैं ठाकुर जी, और आज से नहीं, हजारों वर्षों से, जब से गीत गोविंद का निर्माण हुआ तब से ठाकुर जी उसको पहन रहे हैं। तो रात में चर्चा मंदिर में बैठ के हो रही थी कि चेतन महाप्रभु जब किसी के यहां भिक्षा मांगने जाते थे तो ऐसे अंजलि आगे करते या पात्र आगे करते घर के बाहर जाके, तो घर के लोग रोटी लाते, बोले ये नहीं चाहिए, दाल लाते, ये भी नहीं चाहिए, सब्जी चावल लाते, बोले ये भी नहीं चाहिए, सूखा प्रसाद ले आते, बोले ये भी नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए महाराज? बोले बस परिवार में कितने लोग हैं? बोले 4 सदस्य हैं, सब हरि हरि बोलो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल दो बस। जब सब हरि बोल बोलते थे तब चेतन महाप्रभु नाचते, बोले हमारी भिक्षा मिल गई, नाम की भिक्षा चाहिए। नाम की भिक्षा, हरि बोल भिक्षा। चेतन महाप्रभु जो स्वयं श्री जगन्नाथ जी में ही विलीन हो गए। ऐसे प्रभु जी का तो, महाप्रभु जी का तो भी चरित्र हमने स्पर्श ही नहीं किया। तो वो सब करने के लिए आएंगे। अब दिसंबर या जनवरी दोनों में से चल रही है बात, कब आना हो कटक में श्री जगन्नाथ रसामृत। तो भैया अब ये व्याकुलता कल से व्याप्त रहेगी। कथा पूरी हो गई, हम लोग वापस जा रहे हैं, परंतु यही व्याकुलता पुनरावृत्ति की भाव से होगी कि कब दोबारा कथा हो, कब हम दोबारा आवें। लेकिन हमारे लिए यह बात है कि अभी लाल जी का जगन्नाथपुरी में उत्सव अभी पेंडिंग रह गया है। तो बहुत जल्दी हमारे श्री गिरधर लाल जी उत्सव के भाव से जगन्नाथपुरी आने वाले हैं। तो बस अब आप लोग कल से प्रतीक्षा शुरू करना कि कब श्री गिरधर लाल जी का उत्सव जगन्नाथपुरी में हो। और इसी प्रकार हम आप सब लोग फिर जुड़ेंगे, महाप्रसाद पाएंगे, रोटी का नाम भूल जाएंगे, जगन्नाथ भगवान का नित्य दर्शन करने जाएंगे, महाप्रभु जी को लाड़ लड़ाएंगे और गिरधर लाल जी के संग ठाकुर जी को रिझाएंगे। हमारे लाल जी का आज दर्शन आप सब लोग भी कर पाएंगे। कथा के पश्चात जिनका भी भाव हो, रूम नंबर क्या है भैया लाल जी का? 213। तो 213
उसमें लाल जी विराजमान है। आप लोग शीघ्र शीघ्र दर्शन करना, ज्यादा समय नहीं, सबको दर्शन हो जाए। लाल जी को सब प्रणाम कर लिया, क्योंकि कल तो कथा के बाद हम तो सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि वृंदावन पहुंचती फिर हमारी वृंदावन में कथा है। वहां जाती श्री धाम वृंदावन में भागवत की कथा है, और 3 दिन का ठाकुर जी का उत्सव है, 5, 6, 7 अगस्त। 7 अगस्त को दास का जन्मदिन होता है, तो इसलिए हम लाल जी का उत्सव मनाते हैं कि हे लाल जी, बड़ी कृपा जो आप पधारे, दास के ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। तो सुबह के समय में कथा रहेगी केशव धाम में, और 5, 6, 7 3 दिन का उत्सव ठाकुर जी का रहेगा हमारे लाल जी के निवास पर, भागवत कृपा निकुंज। कई वैष्णव संत वृंद भी पधार रहे हैं, कई लोग वहां आ रहे हैं, सबको सुख मिलेगा। कल श्री जगन्नाथ जी ने हजारों श्रोताओं को कथा सुनाने वाला जो एक प्रयास YouTube है, वो हैक हो गया था, पर रात रात में ही अब सुबह तक सब मंगल हो गया है। अब थाईलैंड में किसी ने हैक किया था, बताओ हमारे लाल जी के कितने लंबे लंबे पाम। वहां कहीं हैक हुआ था, वहां से बहुत बालकों ने प्रयास करके, हमारे सोशल मीडिया जो संभालते हैं, ऐसे 2-3 बालक हैं, एक तो यहीं बैठे हैं माधव, एक हमारे उदित, एक हमारे बट्टन, और हमारे अंकुश जी, और ये सब लोगों के बड़े प्रयास से कल, और भी कई बाहर से लोगों ने, कई अंदरूनी अपना अपना सहयोग दिया। कल जब पता लगा कि इस प्रकार YouTube, मैं तो आनंद में था, इन लोगों से भी कह रहा था आनंद करो, कोई नहीं, लाल जी इच्छा जैसी। बोले नहीं महाराज जी, 10 लाख रुपए चोरी हो जाएं दोबारा कमा लेंगे, YouTube चला गया कहां से लाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं, लाल जी की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। और इतने लोगों ने सहायता की, बाहर से भी कई वक्ता बड़े बड़े हमारे वृंदावन के, उन्होंने भी सबने बहुत सहयोग किया। सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और जिन लोगों ने भी सहायता करके इसको पुनर्जीवित कराया, जो कथा का पंडाल जैसे बारिश होने पर धूमिल हो जाता है, श्रोता नहीं बैठ पाते, ऐसे ही आजकल कथा का पंडाल एक YouTube भी है जहां 15,000 श्रोता बैठ के सुनते हैं। तो वो भी कल थोड़ा सा अस्त व्यस्त हुआ, लेकिन पुनर्जीवित हो गया। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया आओ, अपने ट्रेन के इंजन को थोड़ा और गंतव्य के पास ले चले। हम आप सब लोगों ने कल श्रवण किया श्री गोवर्धन नाथ के मंगल विषय को। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर श्री गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। बंधुओं, थोड़ी देर बड़े भाव से सुनिएगा। श्री गिरिराज जी के बड़े महात्म हैं। गोवर्धन साक्षात किशोरी जी का हृदय है। गोवर्धन हमारी श्री राधा रानी का हृदय है। राधा रानी ने कहा भैया देखो, हम पृथ्वी पर तभी जाएंगे जब वृंदावन, यमुना जी और गोवर्धन ये 3 होंगे। मतलब इन तीनों को ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, ये तो किशोरी जी के द्वारा निर्मित हैं। ठाकुर जी ने इन तीनों को व्यवस्थित किया, यमुना जी, वृंदावन और श्री गोवर्धन, तब किशोरी जी पधारी पृथ्वी पे। तो एक भाव तो यह है कि किशोरी जी का हृदय सदा ठाकुर जी अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। दूसरा भाव ठाकुर जी ने गिरिराज जी इसलिए उठाए, भैया सब ब्रजवासी जो हैं मुंह को अपनो लाला माने, और लाला मान करके ना मेरी भाव से सेवा कर पावे, ना मेरे प्रति पूर्ण समर्पण को भाव रख पावे। भैया लाला है तो ठाकुर जी कह रहे हैं भले ही मेरे प्रति प्रेम हो, लेकिन जब तक मेरे प्रति पूर्ण समर्पण और पूर्ण आदर भाव से मुंह को प्रणाम नहीं करेंगे तब तक पाप कैसे न कटेंगे। ब्रजवासियों को कोई पाप नहीं है, लेकिन आगे भी कभी ना हो, इसलिए ठाकुर जी ने कहा इनसे मैं कहूंगा कि मैं भगवान हूं तो ये कभी नहीं मानेंगे।
ठाकुर जी कई बार बोल देते हैं, हम जय जय हैं, हमारी पूजा करो। तो ब्रजवासी कहें, लाला तेने कौन सा काम किया जो तू जय जय? बोले हमने इतने सारे राक्षस मारे। अभी ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण करी, एक अन्य उंगली पर सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। लाला तू काय को उंगली ऐसे करके खड़ा है, या हाथ को नीचे कर ले, हमने अपनी छड़ी लगा ली है, गिरिराज जी रुक जाएंगे यहीं पे ही। गर्ग संहिता में वर्णन है कि गिरिराज जी कोई, जैसे हम चित्रों में देखते हैं ना, ऐसे त्रिकोण से गिरिराज जी, और ठाकुर जी ने यूं उठा रखे हैं, इतने छोटे से नहीं है गिरिराज जी, रोज तिल भर पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं। तो इसका अंदाजा लगाओ कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए थे तब गिरिराज जी कितने बड़े थे। गर्ग संहिता में वर्णन आता है 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े और 7 कोस ऊंचे, ये हैं श्री गिरिराज जी। 7 कोस समझ रहे हैं, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर लंबा। हिमालय भी नहीं होगा इतना, कितना हिमालय की ऊंचाई कितनी है? अब जितनी भी हो, 8 हो 9 हो, 21 किलोमीटर, मतलब कि गिरिराज जी का जो शिखर था वो वैकुंठ में ही जाता था, सीधा वहीं स्पर्श होता था। ठाकुर जी ने वो गिरिराज जी अपनी कन्नी उंगली पर उठा लिए, साधारण बात थोड़ी है। ऐसा कहते हैं कि गर्ग संहिता में वर्णन है, गिरिराज जी का जो शिखर है ना, वो तो बादलों में ही छुपा रहता था, दिखता ही नहीं था। इतने विशाल गिरिराज जी, हिमालय से ही तो लेकर के आए थे इनको, और उनको ठाकुर जी ऐसे करके खड़े हैं, तब भी कितने सीधे ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी और लगा रहे हैं उसके नीचे। ठाकुर जी बोले, सब क्या कर रहे हो? बोले, लाला हम छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं? ब्रजवासी बोले, हाँ, तो क्या तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले, कहां मर जाऊं, ये माने ही ना है कि मैं भगवान हूं। अरे भैया, ये छड़ी ने हटा लो, मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं। बोले, लाला सही माने तो तू उंगली हटा ले, नाटक मत करे, यूं करे खड़ा है गोए, हटा या उंगली है, अब देख हमारी छड़ी पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, तो फिर संभालो, मैं हटा रहा हूं। जैसे ठाकुर जी ने उंगली ढीली करी, सोई गिरिराज जी तो नीचे आने लगे, सबकी छड़ियां टूटने लगी। ओ लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई। ब्रजवासी बोले, लाला ये सांची तेरी उंगली पर टिक रहा, इतना बड़ा गिरिराज पर्वत? ठाकुर जी बोले, अंबे कैसे लाला, तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई? आज पहली बार सब ब्रजवासियों को लगा कि हमारे लाला में कोई दैवी शक्ति है, पहली बार। अभी तक अगासुर, पूतना, जाने कितने राक्षसों को मार चुके हैं, लेकिन अब भी नहीं लगा था। ठाकुर जी खड़े, ब्रजवासी बोले, लाला तो में इतनी ताकत कैसे आई, सही सही बता। ठाकुर जी बोले, हम भगवान हैं। ब्रजवासी बोले, कौन है? बोले, भगवान। दोबारा बोलियो, लाला कौन है? बोले, मैं भगवान हूं। सब ब्रजवासी बोले, आयो भगवान, काकी होते ने ऐसा जो तू भगवान है? बोले, हमने इतने सारे राक्षस मारे। बोले, बस बस मारी तेने राक्षस। सही पूछे तो लाला, हमारे ब्रजमंडल में इतना तप भयो है, हमारे ब्रजमंडल की इतनी महिमा है कि वे राक्षसन के पाप या ब्रज में घुस ही नहीं पाए। जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया, सोई वो मर गए, और मरे मरायन में तेने जाके हाथ मार दिया और श्रेय ले रहो कि मैंने मारी। वास्तव में लाला तेरो योग्यता ना है, ये तो हमारे ब्रज की योग्यता है कि यहां आकर के सब राक्षस मर गए। ठाकुर जी बोले, अब भी नहीं मान रहे हो कि मैं भगवान हूं? बोले, तू है ही ना है, हमारा लाला तो फूल से कोमल है, हमारा लाला तो नेक्स्ट से लाला है, थक जावे। लेकिन लाला अभी ये बता, तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आई? अब भी ब्रजवासी ये नहीं मान रहे कि भाई ये कोई शक्ति का प्रताप थोड़ी है। मैं यही बात अपनी कथा में कहा करता हूं, जब ब्रजवासियों जैसे सीधे बनोगे ना, ब्रजवासियों जैसे सरल बनोगे, तब ठाकुर जी को प्रिय लगोगे। आज जगन्नाथ जी बंधुओं इस रूप में, कहां उनकी आंखें भी पिघली हुई हैं, भुजाएं भी पिघली हुई हैं, पूरा पूरा रूप पिघला हुआ है केवल ब्रजवासियों के लिए। और ये भुजाएं ऐसे क्यों हैं? मानो अपनी भुजाएं खोल करके गले मिलने के लिए ठाकुर जी आतुर। और किससे गले मिलना चाहते हैं? बोले, उन्हीं ब्रजवासियों से मिलना है जो मुझे कभी भगवान नहीं मानते, मुझे अपनो लाला माने, मुझे अपनो नेक्सस छोरा माने।
मुंह में दैवी शक्ति है ही ना है, इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं करते, उन ब्रजवासियों को मेरे हृदय से लगाओ। बंधुओं, मैंने कल भी कहा था कि प्रेम प्रभुता को स्वीकार नहीं करता। बेटा कितना भी योग्य बन जाए, लेकिन मां के मन में तब भी इच्छा होती मेरी गोद में बैठ जाए। 4 लोग यदि मां से जाकर के बहुत ज्यादा प्रशंसा करें ना बेटा की, आपका बेटा ऐसा, आपका, तो मां का प्रेम हंसेगी तो सही, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी मां का यह स्वभाव होता है सबके सामने ऐसा व्यवहार करना, ऐसा बताना कि मेरा पुत्र जो है वो तो मेरो ही लाला है, या को मैंने ही तैयार किया है, या को मैंने ही ऐसा बनाया है, इस प्रकार का भाव। प्रेम प्रभुता को स्वीकार नहीं करता, और जहां प्रभुता स्वीकार की जाए वहां प्रेम नहीं हो सकता। इसी का उदाहरण इस प्रकार है कि आप किसी के श्रेष्ठ कर्म व्यवहार से रीझ रहे हो तो आप प्रेमी नहीं हो, आप स्वार्थी हो। लेकिन वो कितना बड़ा है, कैसी योग्यताएं उसके अंदर हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं, बस आप उससे प्रेम करते हो तो प्रेम है। और ये केवल जगन्नाथ जी के संग हो सकता है संसार में, और किसी के संग नहीं हो सकता। हमारा स्वभाव है, हम सामने वाले व्यक्ति को प्रणाम तक नहीं कर रहे, तभी किसी ने आकर के बताया ये पता कौन है, बोले कौन है, वैसे अच्छा, तो फिर अच्छा जी जय श्री कृष्ण, हम तो पहचान ही नहीं पाए आपको। मतलब जब उसकी प्रभुता बताई तब आपने उसको प्रणाम किया, नहीं तो आप कर ही नहीं रहे थे। प्रभुता सुनकर के आप प्रणाम करते हैं, प्रभुता सुनकर के आप चर्चा करते हैं, प्रभुता सुनकर के आप बात करते हैं, ये श्रेष्ठताएं नहीं है। सब ब्रजवासी बोले लाला तुम्हें कहां से शक्ति आई, जल्दी बता। ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। कछु तो मैंने माखन बहुत खाया, वही से मेरा बल बढ़ गयो, और कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी, सब ब्रजवासी ने मेरी बड़ी सहायता करी। ब्रजवासी बोले हम तो लाला सहायता कर रहे, हम तो डंडा लगा रहे, सब टूट टाट गए, हमने कहा सहायता करी, लाला तेने खुद ही उठा लियो है, प्रियो क्यों कह रहे हो, हमने सहायता करी। ठाकुर जी बोले अच्छा बताओ गोवर्धन नाथ के दर्शन किए, बोले हाँ किए, बताओ कैसे लग रहे, बोले लाला तेरे जैसे लग रहे बिल्कुल। सब ब्रजवासी बोले लाला ही तेरो गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसे ही लग रहा है। बोले आप जब श्री गोवर्धन नाथ को देख रहे थे तो वो मेरे जैसे दिख रहे थे, तो बार बार आप उनको देख रहे थे और फिर मुझे देख रहे थे, फिर उनको देख रहे थे, फिर मुझे देख रहे थे। ब्रजवासी बोले तो ये भयो कि भैया बार बार आप लोग मुंह को टकटकी लगा के देख रहे, आश्चर्यपूर्वक देख रहे, वह समय आप लोगन के बार बार मेरी ओर देखे की वजह से आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई, और सबरी शक्ति जैसे ही मुंह में आई सो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन की शक्ति मेरे भीतर आ गई है, या मारे मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें कि आजकल घबराहट सी क्यों है जाए, हमें चलते फिरते ऐसा क्यों लगे कि सांस फूल रही है। अब पता चली हमारी शक्ति निकल गई है भीतर से, लाला ने ले ली है। अच्छा सब ब्रजवासी अब ठीक हो गए, सब आपस में एक दूसरे अरे भैया हमारी शक्ति तो उठाए वाले, तभी तो हम कहें कमजोरी क्यों आ रही है हमें, लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है। ठाकुर जी ये भाव देख करके कई बार नेत्रों में आंसू भर आते हैं ठाकुर जी के, कितने सहज हैं ये ब्रजवासी। सीधेपन के भाव से ठाकुर जी कुछ भी कहते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते ठाकुर जी की बात पे, इसलिए ब्रजवासी प्रिय हैं। हम लोग बड़े चतुर हैं, अगर पुजारी जी कुछ आके बताते हैं जगन्नाथ जी को ऐसे भोग लगा, अच्छा ऐसे कैसे हो जाता है, यहाँ पे कहते हैं एक हंडी उसके ऊपर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे करते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाली हंडी पकती है। सही बताना आप सब पूछते हो कि नहीं, ऐसे कैसे हो जाता, ऊपर वाली कैसे पक जाती है, क्यों हम विचार करते हैं, लेकिन ब्रजवासी इतना विचार नहीं करते। लाल जी ने बोल दिया कि आप सबकी शक्ति से मैंने उठाया तो सबने मान लिया, वो लाला और ले ले,
थोड़ी बहुत और दे दें तो लोग जातों को टकटकी लगा के देख लें ताकि हमारी और शक्ति तो में चली जाए। ठाकुर जी बोले देखो मुझको ही देखो, आपकी शक्ति से ही तो मैं उठाऊंगा गिरिराज जी। और 7 दिन तक ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कहा आंख मत पलकना, पलक मत झपकाना, मुझे देखते रहो क्योंकि आप सबकी शक्ति से ही मैं गिरिराज जी उठाऊंगा। और इसी नाते 7 दिन में ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों के हृदय में अपना स्वरूप विद्यमान कर दिया, क्योंकि 7 दिन तक ठाकुर जी के अलावा किसी ने किसी को देखा ही नहीं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए और तीसरी बात ठाकुर जी कहते हैं, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। मैंने गिरिराज जी उठाए किशोरी जी की कृपा से। किशोरी जी की कृपा कहा भाई, ये हमारे महादेव जयदेव महाप्रभु बताते हैं। बंधुओं, श्री जगन्नाथ जी के अति प्रिय श्री महाप्रभु जयदेव, कल वो भैया भी यहां पर जो सुंदर अपने नृत्य कर रहे थे वो भी महाप्रभु जयदेव जी का ही एक अष्टपदी, चंदन चर्चित नील कलेवर, कितना सुंदर भाव। जयदेव महाप्रभु को तो कभी आप एकांत में पढ़िए, उनके सुंदर भाव वो प्रवचन के विषय नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की बिल्कुल अंतरंग लीलाएं जयदेव महाप्रभु ने गाई हैं। वो सुनने के विषय नहीं है, वो अनुभव के विषय हैं, पढ़ने के विषय हैं। तो जयदेव महाप्रभु क्या करते थे, रोज अष्टपदी लिखते थे और अष्टपदी 8 पद लिखते थे, 8 पंक्तियां, और कुछ ना कुछ पंक्ति लिख करके, जैसे हम लोग पुष्प लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, आभूषण लेके जाते हैं जगन्नाथ जी को अर्पित करने, जयदेव महाप्रभु रोज 8 पद लिख करके ले जाते थे और महाप्रभु के सामने गाते थे। और ये जितने भी अष्टपदियां हैं गीत गोविंद में, इन सबको सुनकर के जगन्नाथ जी अत्यंत आनंद में आ जाते थे। इसलिए आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी जयदेव कृत गीत गोविंद को लपेट करके सोते हैं, रात भर उसी में ही रमे रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं। तो श्री जयदेव महाप्रभु ने एक अष्टपदी गाई और अष्टपदी जाकर के श्री जगन्नाथ जी को सुनाई। श्रित कामला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वन माल। अब यहां तक गाए थे, उसके बाद में जयदेव महाप्रभु गाने वाले थे जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जगन्नाथ जी का नाम जगदीश है, लेकिन जयदेव महाप्रभु की इस कृति के भाव सुनकर के श्री जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए, जैसे ही जयदेव महाप्रभु गाने वाले थे जय जगदीश हरे, उनके गाने से पूर्व जगन्नाथ जी गाने लगे जय जय देव हरे। आज जय जगदीश हरे नहीं, आज तो जय जय देव हरे। अरे जयदेव, आपके भाव को प्रणाम है। इसलिए इस पंक्ति में जो जय जय देव हरे है ना, ये जयदेव महाप्रभु नहीं कह रहे हैं, ये तो श्री जगन्नाथ जी गा रहे हैं जय जय देव हरे। इसी अष्टपदी में एक पंक्ति आती है बड़ी सुंदर, गोवर्धन लीला। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदार श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र जयदेव महाप्रभु गए और जगन्नाथ जी से बोले, हे जगन्नाथ महाप्रभु। जगन्नाथ जी बोले, कहो जयदेव, आपने 7 दिन तक गिरिराज जी क्यों उठाए?
जगन्नाथ जी बोले ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए। बोले आप जगन्नाथ हो, आप चाहते तो 7 मिनट में गिरिराज जी वापस रख सकते थे। क्यों 7 मिनट लगती? आपको केवल भ्रगुटी टेढ़ी करके इंद्र को देखना था। ए इंद्र, वर्षा बंद करो। इंद्र की क्षमता नहीं कि 7 दिन तक वर्षा करता रहे, पूरे ब्रज को डुबा दे, और आप ऐसे ही खड़े रहो। मुझे नींद नहीं आ रही है ये बात सोच करके कि 7 दिन क्यों लगे इंद्र को वर्षा बंद करने में। जगन्नाथ जी बोले अरे भैया, इंद्र को मान हो गया था, इंद्र बहुत अभिमान कर रहा था, इसलिए वो वर्षा करता जा रहा था। हम खड़े थे, हमको भी अच्छा लग रहा था, सब ब्रजवासी समीप खड़े थे। जयदेव महाप्रभु करे, बोले आपकी चोरी पकड़ी गई है, मुझे सब पता चल गया है कि आप 7 दिन तक क्यों खड़े रहे। जगन्नाथ जी बोले क्यों खड़े? बोले श्री राधा मुख चंद्र चकोर। बोले भैया, पूरा ब्रजमंडल गिरिराज जी के नीचे खड़ा था और आपके ठीक सामने किशोरी जी खड़ी थी, और किशोरी जी को देख करके, श्री राधा रानी को देख करके आप इतने प्रसन्न हो रहे थे। अब भैया बाकी के दिन तो किशोरी जी कभी दाएं से दिखती हैं, कभी बाएं से दिखती हैं, कभी चलती हुई दिखती हैं, कभी बैठी हुई दिखती हैं, एक स्थिर किशोरी जी आपको दिख नहीं पाती। आज आपने मन में विचार किया, एक से एक चिपक करके सब ब्रजवासी खड़े हैं, किशोरी जी हिलडुल भी नहीं पा रही हैं, बिल्कुल सामने खड़ी हैं। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया समय है, किशोरी जी की रूप माधुरी के दर्शन करने का इससे बढ़िया अवसर कभी मिल नहीं पाएगा। तो आप तो 7 मिनट में गिरिराज जी धरने वाले थे, लेकिन आपने इशारा करके इंद्र से कहा और बरसाओ, ये बरसाते रहो ताकि किशोरी जी को हम देखते रहें, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करते रहें। आप किशोरी जी के रूप का दर्शन करने के लिए गिरिराज जी धारण करके खड़े हो और अपलक नेत्रों से सामने खड़ी श्री जी को निहार रहे हो। और ठाकुर जी एक बात बताएं। जगन्नाथ जी बोले क्या? बोले 7 दिन नहीं, आपका मन तो 7 वर्षों तक उठाने का था ताकि किशोरी जी खड़ी रहें और आप उनको देखते रहो। वो तो 7 दिन बाद इंद्र के सारे जलाशय के भंडार खत्म हो गए, उस पर वर्षा बची नहीं। 7 दिन बाद वर्षा अपने आप बंद हो गई। तो फिर आपने सोचा अब क्या करें, अब तो कोई बहाना नहीं गिरिराज जी धारण करने का, तो आपने 7 दिन बाद गिरिराज जी को पुनर्विराजमान कर दिया। नहीं तो किशोरी जी की रूप माधुरी देख करके आप 7 वर्षों तक नहीं, 7 जन्मों तक खड़े रहते और किशोरी जी को देखते रहते। इस बात को सुनकर के जगन्नाथ जी बोले भैया आज जय जगदीश हरे नहीं, आज तो जय जय देव हरे, तुम ही हमारी पोल खोलते हो। अभिनव जलधार सुंदर व्रत मंदार, व्रत मंदार, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र
किशोरी जी के मुखाकृति को देखने में आप इतने व्यस्त हो गए कि 7 दिन तक गिरिराज जी उठा के खड़े रहे। वो तो 7 दिन में ब्रजवासियों ने आके कही, लाला अब धर दे नीचे, वर्षा बंद है गई, हवा चल रही है, धूल उड़ रही है, अब तो धर दे। लेकिन आपने तब रखा जब किशोरी जी वहां से प्रस्थान करने लगी। आप तो किशोरी जी को देखने में इतने व्यस्त थे कि गिरिराज जी उठा के खड़े थे। आज मानो महाप्रभु ने जयदेव जी को अपने हृदय से लगा लिया कि हमारी लीला का भेद आप ही जानते हो, बस हमारी लीला का पूर्ण स्वरूप आपको पता है। और तब से आज तक श्री जयदेव महाप्रभु के कृत गीत गोविंद को ठाकुर जी हृदय से लगा के सोते हैं रात में। जगन्नाथ जी बिना अगर गीत गोविंद ठाकुर जी को नहीं धारण कराया जाए तो चले जाएंगे कहीं और। जगन्नाथ जी में रुकने का कारण ही ठाकुर जी का गीत गोविंद है। इसलिए मैं पहले दिन से ही निवेदन कर रहा था कि गीत गोविंद की एक अष्टपदी जरूर ठाकुर जी को सुना देना जाकर के। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, जगन्नाथ जी को अति प्रिय है। महाप्रसाद, श्रृंगार, रथ यात्रा सब बाद में, पहले गीत गोविंद, वो इतना प्रिय है ठाकुर जी को। कल मन में भाव आ रहा था जब रात्रि में पोशाक ठाकुर जी धारण कर रहे थे गीत गोविंद युक्त, और वो गीत गोविंद नीचे धारण कराया, पूरा मुख पे जब धारण करा रहे थे तो गीत गोविंद का एक भाग ठाकुर जी के अधर से स्पर्श करता है, मानो वो गीत गोविंद के भाव से किशोरी जी ठाकुर जी के संपूर्ण अंग पर सुशोभित होती है। तब श्री जगन्नाथ जी शयन करते हैं, और शयन नहीं करते, गीत गोविंद में प्रविष्ट होकर के जयदेव महाप्रभु के भाव साम्राज्य में रास विहार करते हैं श्री जगन्नाथ जी। तो इसलिए श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कई बार बंधुओं, हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं या जिसके प्रति हमारी बड़ी प्रीति होती है, उसके सन्मुख आते ही अपने आप पता नहीं कहां से बल आ जाता है, और अपने आप हम ऐसी कुछ लीला कर बैठते हैं जो हमने कभी विचार भी नहीं की थी। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जैसे ही देखा किशोरी जी पधारी हैं, तो ठाकुर जी ने उनको देखवे के काजे, उनको दिखावे के काजे, देखो हमें बल कितनो है। गिरिराज जी को ऐसे उठा लिया मैंने जैसे मानो रुई का फोआ उठा लिया हो ठाकुर जी ने। तो एक भाव यह भी है, ठाकुर जी ने इसलिए गिरिराज जी उठाए। तीसरा भाव, श्री गोवर्धन का एक आध्यात्मिक अर्थ यह है कि गो माने इंद्रियां, हमारी समस्त इंद्रियां गो हैं, और प्रत्येक इंद्रिय सांसारिक वस्तु में लगी हुई है। पर हम जब ठाकुर जी के चरणों में प्रीति करते हैं, प्रणतिपात करते हैं, तब ठाकुर जी अपने बाम हस्त पर हमारी समस्त इंद्रियों के वर्धन के लिए उसको धारण कर लेते हैं। अब आज 7वां दिन है। पिछले 7 दिनों से आपने कई ऐसी क्रियाएं नहीं की होंगी जो आप साल भर करते हो, कई ऐसी आदतों को आपने अपने आप से दूर रखा होगा जो आप साल भर करते ही हैं, कई ऐसे भोजन की सामग्री को नहीं पाया होगा जो आप पाते हैं। उसमें सीधी बात कहें, प्याज लहसुन तक नहीं पाई होगी कई लोगों ने, अधिकतर लोगों ने, और किसी को ज्यादा ही चटोरापन होगा तो खाया होगा बाहर कहीं। हम तो 7 दिन से रोटी तक नहीं पाए, महाप्रसादी पा रहे हैं। तो किसी में ज्यादा ही चटपटा का भाव आया होगा तो खाया होगा कहीं बाहर जाके। लेकिन इन 7 दिनों में आपने सामान्य जीवन जैसा आप जीते वैसे नहीं जिए आप इन पिछले 7 दिनों में। क्यों? आप सबकी समस्त इंद्रियों को श्री जगन्नाथ जी धारण करके बैठे थे 7 दिनों से। 7 दिन में सोना भी हमारी प्रायोरिटी नहीं थी, 7 दिन में भोजन भी हमारी प्रायोरिटी में नहीं था, 7 दिन में हमारे वस्त्र श्रृंगार भी प्रायोरिटी में नहीं थे। 7 दिन में हमारे लिए 2 ही प्रायोरिटी थी, या तो जगन्नाथ जी या कथा। बस ये 2 ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटीज थी पिछले 7 दिनों में। क्यों? हमारी समस्त इंद्रियों को धारण करके रखा था श्री जगन्नाथ जी ने, उनका वर्धन कर रहे थे भक्ति के प्रति। कथा सुनना भी एक प्रकार से पूरी गोवर्धन लीला है। प्रत्येक इंद्रिय का वर्धन ठाकुर जी के प्रति, गोवर्धन। ऐसे गिरिराज जी को ठाकुर जी ने धारण किया, और 7 दिन बाद
बंधुओं, इसी गोवर्धन लीला में कलयुग की भक्तिमती मीराबाई को भी ठाकुर जी ने आश्वासन दिया। भगवान का एक सखा था, उसका ब्याह हुआ। जैसे ही ब्याह हुआ तो अपनी गृहिणी को पालकी में लेके आ रहे थे ब्याह करके। ठाकुर जी को पता चला कि भैया हमारे सखा को ब्याह भयो है, बाकी बहू आ रही है। नई नई बहू। अच्छा, ठाकुर जी के बड़े बड़े उद्यमी तो हैं ठाकुर जी। गोकुल में, वृंदावन में किसी का भी नया ब्याह हो तो पहली मुंह दिखाई ठाकुर जी करने जाते थे, मुंह देखने कैसी बहू आई है। घूंघट उठा के मुंह देखते, फिर कहते हैं भैया बहुत बढ़िया, भाभी बड़ी सुंदर है। सुंदर तो है, भोजन कैसे पवावेगी वो देखियो। तो पहली मुख दिखाई ठाकुर जी करते थे। कई बार तो गौचारण भी नहीं जाते थे। बोले क्यों? बोले आज बाकी बहू आ रही है भाई, पहले देखूंगा मैं कैसी है। अरे भैया हमारे गोकुल में आवेगी, ध्यान रखेगी कि नहीं, गैयान की सेवा करेगी कि नहीं, सास ससुर की मैं देखूंगा पहले बाको। तो आज जब वो सखा की, एक सखा की पत्नी आई, नई नवेली, लेकिन उसकी मां ने समझा करके भेजा था कि भैया तू जहां जा रही है ना, वहां वृंदावन में एक नंद जी को लाला रेवे, और मैंने ऐसा सुनो है वो जाकू एक बार अपनो मुखमंडल दिखा ले और जाको मुखमंडल देख के रीझ जाए, फिर वो वही को है जाए, फिर और कोई को ना रह पावे। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करना, उसको अपना मुख मत दिखाना। उसने अपनी साड़ी में गांठ बांध ली। बोले नहीं दिखाऊंगी मां, आपकी बात सिरोधार है। ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे थे वन में, तभी ठाकुर जी को समाचार मिला कि उनके एक सखा का ब्याह हो गया और वो अपनी बहू लेकर के आ रहा है। सोई ठाकुर जी बीच मार्ग में ही पहुंच गए। भैया बधाई हो, तेरो ब्याह है गो। बोले हाँ लाला ब्याह है गो। अच्छा भाभी कहाँ है? बोले पीछे पालकी में बैठी है। मुंह दिखाई करवा दे भैया, ने मुंह दिखवा दे कैसी है। जैसे ही ठाकुर जी को लेकर के सखा गया, कहा देखो हमारे सखा कृष्ण आए हैं, अपना मुखमंडल दिखाओ। कृष्ण नाम सुनते ही उसने तो और ऊंचा घूंघट कर लिया। बोले ये तो वही है जिसके लिए मैया ने मना किया था। ठाकुर जी भीतर पालकी में बैठ गए। भाभी जी ने दिखाइयो कैसा मुख है आपको, नाक कैसी, आंख कैसी, कान कैसे, हम भी तो देखें। मुंह फेर लिया। माधवी नाम था उस गोपी का। ठाकुर जी मनोहार कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। बोले नेक तो दिखाओ अपना मुखमंडल कैसी हो। लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी खूब देर प्रयास करते रहे, उसके बाद भी नहीं दिखाया। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, इतना ही रूप को गुमान है आपको, ठीक है जा रहे हैं हम और श्राप देते हैं आपको। आप तड़पोगी हमको देखने के लिए, लेकिन हम दिखेंगे नहीं आपको। माधवी बोली तो हमको देखना भी नहीं है आपको, हमें सब पता, बंदर जैसे दिखते हो। ठाकुर जी बोले बोल लो जो आपको मन करे बोल लो, लेकिन आप एक दिन तड़पोगी हमको देखने के लिए, नहीं दिखेंगे। और ऐसा कहकर ठाकुर जी चले गए। आज जब ठाकुर जी ने इंद्र के मान के मर्दन के लिए गिरिराज जी को धारण किया तो सब ब्रजवासी वहां पहुंचे। सब बोले भैया ये गिरिराज जी कौन ने उठाए, कौन ने उठाए? बोले अरे नेक दूरी पे जाके देखोगे तब पता चलेगी, नंद के लाला ने गिरिराज जी उठाए। तो दूर दूर से ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे ही खड़े थे, लेकिन गिरिराज जी खूब लंबे चौड़े, सबको ठाकुर जी थोड़ी दिख रहे थे। तभी उस माधवी गोपी ने पूछा ये पर्वत किसने उठाया? बोले तुम्हारे पति के सखा कृष्ण ने उठाया। बोले इतने बलवान है वो? बोले हाँ। अच्छा जरा दिखाओ तो कैसे हैं, जरा हम भी तो देखें, आज तक तो देखा नहीं, दूर से देख ही लें उनको। माधवी भीड़ के बीच में से जैसे जैसे ठाकुर जी के समीप पहुंची, जिस स्थान पर ठाकुर जी खड़े थे उस स्थान पर पहुंचते ही जैसे ही माधवी ने अपना घूंघट ऊपर किया तो एक शिला के ऊपर खड़े हुए त्रिभंग ललित ठाकुर जी एक क्षण के लिए बस माधवी को दिखे और उसके बाद उसकी आंखें धुंधली हो गईं। ठाकुर जी नहीं दिखे। बार बार वर्षा के जल से अपनी आंखें धोए, पहुंचे, सब दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को देखे तो धुंधला हो जाए आगे, मानो जैसे आंखों में कुछ पानी आ गया हो, कुछ फंस गया हो, दिखे ही नहीं ठाकुर जी। खूब प्रयास किया, 7 दिन तक प्रयास करती रही, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। तब उसको समझ आया, बोले अरे जिनको मैंने साधारण गोप समझा, वो साधारण गोप नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। समीप पहुंची, चरणों में जाकर के प्रणाम किया। बोले नाथ श्राप वापस लो ना, मैं क्षमा मांगती हूं, आपको देखना चाहती हूं।
ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो माधवी तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारा भक्ति भाव इतना श्रेष्ठ हो जाएगा तो कलयुग में मैं तुमको जरूर देखूंगा, लेकिन इस जन्म में तो आप हमारा दर्शन नहीं कर पाओगे। और विरह कातर उस समय से विरह प्रारंभ हुआ माधवी का। विरह में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए प्राण त्याग दिए। फिर जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो वही मेड़ता में मीराबाई बन करके प्रकट हुई। ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला के समय माधवी को बता दिया था, हम कलयुग में मिलेंगे, एक महात्मा के द्वारा आपके गांव आएंगे। माधवी बोली, मैं कैसे पहचानूंगी कि आप हो? बोले कि हमारा जो ये गिरधर स्वरूप है ना, ऐसे ही गिरधर स्वरूप का एक स्वरूप, एक प्रतिमा उन महात्मा के पास होगी। उसका तुम जैसे दर्शन करोगी, दर्शन करते ही तुम्हारी पूर्व जन्म की सारी स्मृति आ जाएगी और तुमको पता चल जाएगा कि ये मेरे हैं। आज छोटी सी मीराबाई अपने मां के साथ जब सत्संग श्रवण करने के लिए गई और बगल में विराजमान ठाकुर जी के कुंज को जैसे ही उसने देखा, खेल रही थी, कूद रही थी, प्रवचन नहीं सुन रही थी, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को देखा स्तब्ध हो गई, नेत्र बंद हो गए। पूर्व जन्म की पूरी स्मृति मीराबाई को आने लगी और मीराबाई रोने लगी। अपनी मां से बोली, ये कौन है जो इनके बगल में बैठे हैं? मां ने बताया, ये महाराज जी के ठाकुर जी हैं। बोले, मां ये मेरे हैं, इनसे बोलो ये मुझे दे दें। मीराबाई की मां ने खूब समझाया लेकिन नहीं मानी। तब जाकर के महाराज जी से कहा, बोले महाराज मेरी बिटिया कह रही है ये इसके ठाकुर जी। मीराबाई ने कहा, ये बताइए ये इनकी एक भुजा ऊपर दूसरी कमर पर ऐसे क्यों है ये? तब महाराज जी ने पूरी कथा सुनाई गोवर्धन लीला की। बोले ये गिरधर गोपाल है। मीराबाई रोने लगी, ये मेरे हैं, इनको मुझे दे दो, मैं इनकी युगों से प्रतीक्षा कर रही हूं, ये अब जाके मेरे पास आए हैं, अब जाकर के मुझे इनका दर्शन हुआ है। मैं द्वापर युग से इनको नहीं देख पाई हूं, अब जाके मैंने इनको देखा है, कृपा करके इनको मुझे दे दो। अब कोई महात्मा अपनी सेवा कैसे दे सकता है? नहीं दिए तो मीराबाई ठाकुर जी की ओर देख करके बोले कि मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हो गई है, लेकिन आप ही मुझे तड़पा रहे हो। 3 दिन का समय दे रही हूं गोपाल जी, यदि नहीं आए ना तो अपने प्राण त्याग दूंगी। 3 दिन तक विरह कातर मीराबाई न भोजन कर रही है, न पानी पी रही है। और यहां वो महाराज जी अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, परंतु सेवा में कभी मुकुट गिर जाता है, कभी गले का माला गिर जाती है, कभी हाथ के कड़ूला गिर जाते हैं। मतलब मानो ठाकुर जी भी विचलित हो रहे हैं। रात में एक दिन शयन करा करके जैसे ही महाराज जी सोए तो स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए, रोने लगे। महाराज जी बोले, जय जय, कोई अपराध? आप क्यों रो रहे हैं? बोले, महाराज जी अब आपकी सेवा पूर्ण हो गई है, अब आप मुझे मीराबाई को दे दो। अब मैं उन्हीं के द्वारा सेवा, मैंने उनको द्वापर में ही वरदान दिया था कि मैं आऊंगा, अब आप जाकर के मुझे उन्हीं को प्रदान कर दो। अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा करके खूब रोए। कोई अपनी सेवा कैसे दे सकता है किसी को? अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा करके मीराबाई के पास गए। रो रही, विलक रही 3 दिनों से मीराबाई, जिसने भोजन प्रसाद तक नहीं लिया। तब अपने ठाकुर जी मीराबाई को प्रदान किए। बोले, लो मीरा, ये तुम्हारे हैं। ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा। लो मीरा, ये तुम्हारे हैं। और मीराबाई को जैसे ही गोपाल जी प्राप्त हुए, मीराबाई तो आनंदित हो गई। हे मायरी मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, 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 मैंने लियो री गोविंदा। कहने का भाव, गोवर्धन लीला में ही मीराबाई का सृजन किया ठाकुर जी ने।
यही माधवी मीरा बनकर के आएगी और पूरे भारत को, पूरे विश्व को कलयुग में भक्ति की एक ऐसी ध्वजा पकड़ा करके जाएगी जिसके नीचे बैठ करके असंख्य भक्त मेरी प्राप्ति करेंगे। मीराबाई से सब पूछते हैं, ये तू लेके घूमती रहती है, कहां से लाई है? मीराबाई बहुत सुंदर भाव कहती हैं, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, 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 हाँ कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे भैया महंगो। आपके घर के ठाकुर जी को देख करके, आपकी सेवा के ठाकुर जी को देख करके यदि कोई यूं कहे ना कितने के लाए, भले आदमी हम नहीं लाए हैं, ये हमको लिए घूम रहे हैं। कई लोग हमारे ठाकुर जी को देख करके ये पूछते हैं ना कि आप अपने ठाकुर जी कितने के लाए। हम कहते हैं तुम्हारी गोद में जो बालक है तुम कितने का लाए इसको? अरे इसको लाए थोड़ी है, हमारा है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी में हमारे, हम लाए थोड़ी हैं उनको। कितने पैसा के खरीदे, कितने मोल के खरीदे, ये सब भाव नहीं। मीराबाई से कहते कितने की लाई हो ठाकुर जी, तो मीराबाई कहती हैं, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, हाँ ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे। ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। मायरी 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 मायरी, ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मैंने लियो री गोविंदा मैंने लियो री गोविंदा। इस प्रकार गिरधर गोपाल श्री मीराबाई। अच्छा अभी अभी एक भाव मन में आया, कितने लोग ठाकुर जी की सेवा करते हो घर पे? हाथ ऊपर करो। नित्य सेवा, ठाकुर जी की नित्य भोग सेवा, नित्य सेवा जिनके घर में चल रही है, आज खुशी मनाओ। हम सब भी गोवर्धन लीला में द्वापर में रहे होंगे और हम सबको वरदान ठाकुर जी ने दिया होगा कि हम आपके यहां आएंगे। जैसे मीराबाई के यहां ठाकुर जी पधारे, ऐसे ही ठाकुर जी हमारे यहां पधारे। ठाकुर जी ने ये अनुग्रह, अब तो निश्चित हो गई ये बात, हम सब भी द्वापर में ब्रजवासी रहे होंगे और मीराबाई की तरह हमको भी ठाकुर जी नहीं दिखे होंगे 7 दिन तक। हमने भी जाकर प्रार्थना करी होगी, लाल जी दिख नहीं रहे हो, तो ठाकुर जी ने कही होगी कोई नहीं, कल युग में हम आएंगे आप सबके गांव पे, आप जैसे चाहोगे वैसे हमारी सेवा करना, हम करवाएंगे। और निश्चित इस बात को अगर व्यासपीठ से भाव मन, देखो व्यासपीठ से वक्ता सोच के नहीं बोलता, यहाँ पर कई भाव अपने आप प्रकट होते हैं। और मैं तो इस बात को निश्चित सत्य मानता हूं, यहाँ उत्पन्न भाव जो प्रकट होते हैं वो स्वयं कृष्ण के द्वारा दिए गए भाव हैं। तो ये बात निश्चित है कि हम सबके पास ठाकुर जी विराजमान है, तो निश्चित ही द्वापर का वरदान है हमको। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत पे ही हमको वरदान दिया होगा कि हम आपके यहाँ आएंगे, और उसी भाव से पधारे। ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किए। एक प्रश्न मेरे पास आया किसी वैष्णव का, महाराज जी गृहस्थाश्रम में रहकर के भक्ति बहुत दुर्लभ लगती कभी, क्या करें? देखो अन्यथा मत लीजिएगा बात को, पर गृहस्थाश्रम में रहकर के हम भजन कैसे करें, ये प्रश्न ठीक वैसा ही है
कि हम घर में रह करके पढ़ाई कैसे करें। माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार शादी ब्याह कुछ ना कुछ चलते ही रहता, हम पढ़ाई कैसे करें। हम फिर भी कैसे ना कैसे करके पढ़ते ही हैं। देखो, जब तक विपरीत स्थिति नहीं होगी तब तक आप भक्ति भजन कर भी नहीं पाओगे। आपकी अनुकूल व्यवस्था में भजन तो कोई भी कर लेता है। सब लोग इधर देखना, मेरी ओर देखो, कथा सुनो सावधानी से, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना। कुछ भी हो जाए कथा में, पूतना की ओर आकर्षित मत होना। अनुकूल स्थिति में तो भजन कोई भी कर लेता है, अनुकूल स्थिति में तो क्रियाएं कोई भी कर लेता है, लेकिन श्रेष्ठ वही माना जाता है जो प्रतिकूल स्थिति में करके दिखाए। हवा चल रही है उसी तरफ, नदी भी बह रही है उसी तरफ, तो नाव नहीं भी चलाओगे तो अपने आप चल जाएगी। लेकिन नाव तो तब चालक मानो जब विपरीत हवा चल रही हो और नदी भी विपरीत चल, और तब आपको नाव चलानी हो, तब आप नावक माने जाओगे ना। जय हो। पीछे है उनकी व्यवस्था, विराज। महामहिम उड़ीसा के राज्यपाल पधार रहे हैं थोड़ी देर में, तो वो आकर के चुपचाप अपने स्थान पर तब विराजेंगे जब आप चुपचाप कथा सुनोगे। आप लोग बस विचलित और वो सब नहीं होना, बस आके तुरंत बैठ जाएं चुपचाप। उनको भी लगे कि देखो क्या पिन ऑफ साइलेंस, कितनी बढ़िया कथा चल रही है? इसलिए एकाग्र चित्त बैठिएगा, किसी की तरफ आकर्षित मत होइएगा। बाकी तो समय बताएगा क्या होगा। सब लोग सावधानी से सुनो। हम क्या बता रहे थे, क्या कह रहा था मैं? अब यही तो मैं तुरंत भूल जाता हूं, क्योंकि कड़ी चल रही होती है और धार बीच में आके कोई यूं कर जाए तो फिर कैसे सीधी जावे। तो विपरीत अवस्था में आप क्रिया करके दिखाओ, तब आप श्रेष्ठ माने जाओगे। अनुकूल अवस्था में तो कोई भी कर लेता है। प्रहलाद को ही श्रेष्ठ भक्त क्यों कहा गया? क्योंकि राक्षस कुल था, विपरीत माता, विपरीत पिता, विपरीत पूरा परिवार, लेकिन फिर भी प्रहलाद भक्त बन गया भगवान का। सबसे प्रिय पुष्प भगवान का कमल माना जाता है, लेकिन वो कमल जल में नहीं होता, कीचड़ में होता है। जल में तो सब हो जाते हैं, कीचड़ में होके दिखाओ, तब ठाकुर जी के सबसे प्रिय माने जाओगे। तो एक प्रकार से बंधुओं, गृहस्थ आश्रम में भजन करना ये विपरीत अवस्था में, विपरीत दिशा में नाव चलाने जैसा है। लेकिन जो व्यक्ति चला देता है ना, ठाकुर जी उसको हृदय से लगा लेते। नारद जी ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु आपको सन्यासी ज्यादा अच्छे लगते हैं कि गृहस्थ भक्त अच्छे लगते हैं? तो भगवान मुस्कुरा के बोले हमको गृहस्थ भक्त अच्छे लगते हैं। तो नारद जी बोले तो फिर हमको भी ब्याह कर लेना चाहिए, हम काहे को बाबा जी बने घूम रहे हैं? ठाकुर जी यहां हमने परिवार छोड़ दिया, माता पिता पत्नी सब छोड़ दी, और आपको अभी भी वो पसंद है जो पत्नी बच्चों को हृदय से लगा के बैठे। ठाकुर जी बोले देखो तुमने सबको छोड़ दिया मेरे लिए, लेकिन वो सबके संग रहते भी मुझे नहीं छोड़ रहा है, इसलिए वो मुझे बहुत प्रिय है। वो पत्नी का भी ध्यान रख रहा है, बच्चों का भी ध्यान रख रहा है, परिवार में कोई बिखरे ना उसका भी समय, उसको भी समय दे रहा है, और चिंताएं इतनी बनी रहती हैं, उसके बावजूद भी वो मेरे सामने आ जाता है। वो मेरे से प्रीति कम नहीं करता, मेरे प्रति उसकी प्रीति कम नहीं होती, इसलिए वो मुझे अति प्रिय है। आपने सब कुछ छोड़ दिया एक वस्तु के लिए, ये अच्छी बात है, लेकिन सबको संभालते हुए भी उसको नहीं छोड़ा, ये विशेष बात है। गृहस्थ आश्रम में विपत्तियां तो आती हैं, विपरीत स्थिति तो रहती है, सबको समय देना है, लेकिन इस बीच में जगन्नाथ जी को कैसे याद करें? इसके पीछे देखो बंधुओं, एक दो बातें समझिएगा। या तो सबके सहित भगवत स्मरण करो, लेकिन सब अनुकूल नहीं है जगन्नाथ जी के, सबको इतनी स्मृति नहीं होती, इतना प्रेम नहीं हो पाता, तो अंतर्निष्ठ हो जाओ। एक राजा थे, भक्तमाल में कथा आती है, उनकी पत्नी बहुत कथा सुनती थी, बहुत भजन करती थी, बहुत तीर्थ यात्रा, लेकिन राजा कुछ नहीं करते थे। अपनी पत्नी से बोलते थे कुछ भी करो, लेकिन मेरे को कथा वथा सुनने के लिए मत बोलना। सब लोग धीरे आगे, नीचे वाले आगे खिसक के आओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, हाँ और ऐसे ही आ जाओ, सुनते सुनते आ जाओ। पंडित जी आप भी पधार जाएं, रामसाज शास्त्री जी आगे आ जाएं, नहीं सब लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाओ।
अब बस खूब सीमित स्थान पीछे दे दीजिए और जितने भी व्यवस्था कर्मी हैं वो धीरे धीरे बिना किसी को डिस्टर्ब किए व्यवस्था कर लें और कथा चलने दें। तो एक अंतर्निष्ठ राजा थे। पत्नी बहुत भजन करती थी, कथा सुनती थी, तीर्थ यात्रा जाती थी, सब करती थी, लेकिन राजा कुछ नहीं करते थे। पत्नी खूब कहती थी, लेकिन राजा फिर भी मना करते थे। बोले कि देखो आप खूब किया करो, कथा सुननी है खूब सुनो, कहीं जाना है खूब जाओ, मुझको मत कहा करो, मुझे अपना राजपाट संभालने दिया करो। तो पत्नी रोज वरदान मांगती थी ठाकुर जी से, मेरे पति भक्त हो जाएं, लेकिन कोई फर्क नहीं। एक दिन रात्रि में सोए थे राजा रानी दोनों, तभी रानी ने देखा राम 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 शब्द क्या कहीं से उच्चारण हो रहा है। रानी ने उठ करके देखा तो कोई और नहीं, राजा ही स्वप्न में बोल रहा था। चेहरा लाल पड़ गया था, पसीना पसीना पूरा बदन, और राम 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 राम। रानी ने जैसे ही राजा का स्पर्श किया तो जोर से हे मेरे राम, हे मेरे राम। भिगो करके पट्टी सिर पर रखी, थोड़ी देर में शांत किया राजा को। रानी को समझ नहीं आया। सुबह जाकर के अपने गुरुदेव से पूछा, बोले गुरुदेव, ये नहीं कहा कि राजा, बस ये पूछा कि कोई कभी भक्ति ना करता हो, भजन ना करता हो, कथा ना सुनता हो, लेकिन रात्रि में स्वप्न में भगवत नाम उच्चारण करे, तो इसमें गुरुदेव क्या समझना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, इसमें यही समझना चाहिए कि वो व्यक्ति छुपी हुई भक्ति करता है, अंतर्निष्ठ। वो दिखाता नहीं है, किसी को बताता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ठाकुर जी को खूब याद करता है। ये उसी भक्त का लक्षण है। नहीं तो स्वप्न में भगवान नाम कोई नहीं गा सकता। स्वप्न में भगवान नाम वही गा सकता है जो अंदर ही अंदर असंख्य भगवान नामों का उच्चारण करता हो। ये बात सुनते ही रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले अच्छा, तो मेरे पतिदेव अंतर्निष्ठ भक्त हैं? बोले हाँ। लौट करके गई, पूरा महल सजाया, भवन सजाया, अपना कक्ष सजाया। आज जैसे ही राजा अपने राजपाट से वापस आए, देवी इतनी सजावट क्यों कर रही हो आज? बोले क्योंकि आपकी पोल खुल गई है। राजा बोला मेरी पोल खुल, क्या हो गया? एकांत में बैठा करके रानी ने कहा, मैं कथा सुनने जाती हूं तो आप ऐसे ऐसे इशारे करते हो जैसे आपका मन ही नहीं है। मैं तीर्थ यात्रा जाने का बात करती हूं तो आप ऐसा व्यवहार करते हो कि जैसे तीर्थों से आपका कोई मतलब नहीं है। मैं राम कृष्ण नाम उच्चारण करती हूं तो आप ऐसा मुंह बना लेते हैं जैसे आपको कितनी पीड़ा हो रही है। लेकिन मैं सब समझ गई हूं, आप अंदर ही अंदर भगवान नाम गाते हो। क्यों? क्योंकि कल रात्रि जब आप सो रहे थे तब स्वप्न में राम 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 शब्द आपके मुख से उच्चारित हो रहा था। राजा स्तब्ध हो गए। देवी सच में रात्रि में राम नाम लिया था मैंने? बोला हाँ। ये सुनते ही राजा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे और कहा, देवी अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। पत्नी बोली क्यों? बोले जिस राम नाम को मैंने सदा अपने भीतर छिपा करके रखा, कभी उसका उच्चारण नहीं किया, कभी किसी को बताया नहीं कि ये रत्न मेरे पास है। तुमने कहा कि वो रत्न कल मेरे मुख से निकल गया, राम नाम जो मेरे भीतर बैठा था अब वो ही मेरे मुख से यदि निकल गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। और ऐसा कहते ही राजा ने प्राण त्याग दिए। इससे कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति। कौन सी भक्ति? आज की सामान्य भाषा में कहें तो छुपा रुस्तम भक्ति। दिखाएंगे तो ऐसे कि घोर नास्तिक हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कृष्ण राम का मंगल स्मरण करते हैं। अब कहीं इसका बहाना नहीं ले लें ऐसे लोग जिनको कथा आदि से कोई प्रीति नहीं है, जिनको मंदिरों से कोई मतलब नहीं है, उनसे कभी कोई कहे चलो भैया जगन्नाथपुरी, अरे महाराज जी कथा सुनी थी, अंतर्निष्ठ राजा हम वही हैं। भीतर ही भीतर दर्शन करते हैं, भीतर ही भीतर कथा सुनते हैं। कथा के बीच में जा रहे हैं घूमने घामने पानी पीने, अरे भैया कथा बीच में तो सुनी नहीं राजा, अंतर्निष्ठ राजा हम वही हैं। हम पानी पीने भी जाएंगे, कान यही रहेंगे हमारे। तो इसका बहाना मत ले लेना कोई। तो गृहस्थ आश्रम में जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो अंतर्निष्ठ हो जाओ। बाहर से तो ऐसे दिखाओ कि तुम जैसा कोई संसारी है ही नहीं, लेकिन अंदर से आप जैसा भक्त। ये कठिन बहुत है, लेकिन यदि कोई कर ले तो भगवान का बड़ा प्रिय है। अंतर्निष्ठ भक्ति। तो गोवर्धन लीला हुई,
बोलो गोवर्धन नाथ की। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण, बड़ी कथाएं हैं गोवर्धन लीला की, इतनी कथाएं हैं। गिरिराज जी उठाने के 108 अर्थ हैं, क्यों उठाए ठाकुर जी ने, बड़े बड़े भाव हैं। इस साल हमारी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। 4 दिन का गिरिराज रसामृत उदयपुर में, फिर 4 दिन का मीरा रसामृत गांधीधाम गुजरात में, फिर 4 दिन का जगन्नाथ रसामृत कटक में। ऐसे सुंदर सुंदर ये 4 दिन केवल एक एक प्रसंग पर ही कथा के क्रम रहेंगे। आप लोग ऑनलाइन सुन लीजिएगा, आ सको तो आ जाना। आओ अब आगे चलते हैं रास बिहार की कथा में। कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान ने समस्त गोपांगनाओं के साथ जो रास विहार किया उसके विषय में प्रसंग कहा जाता है। पधारे महाराज जी, ऊपर विराज जाओ, एक आसन पधरा दो। हाँ यहीं विराज विराज। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो बंधुओं, रास की कथा में हम लोग प्रवेश करें, बड़े भाव से सब लोग सुनिए। भगवान ने गोपियों के संग रास विहार के लिए ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों का आवाहन किया। अब यहां थोड़ी देर के लिए गोपी शब्द मत उच्चारण करो, भगवान शब्द मत उच्चारण करो। इनकी जगह, गोपी की जगह भक्त और भगवान की जगह जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ जी से मिलने के लिए हम 6 मिनट निकाल करके जाते हैं, लेकिन श्री जगन्नाथ जी जब भक्त से मिलने का मन बनाते हैं तो ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रि को बुलाते हैं। हमारे लिए 6 मिनट 6 दिन भी बहुत लगते हैं हमको कि हम जगन्नाथ जी में 6 दिन रहने वाले हैं। लेकिन ठाकुर जी जब अपने वैष्णव से मिलने का मन बनाते हैं तो ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रि, ब्रह्मा की एक रात्रि कितनी बड़ी है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं, 71 टाइम्स, तब ब्रह्मा की एक रात होती है। ऐसे ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों का आह्वान किया ठाकुर जी ने। आप कहेंगे महाराज जी ये गणित तो संभव ही नहीं है, 6 महीना की रात्रि में तो इसका मतलब हो गया ठाकुर जी ने करोड़ों अरबों खरबों रात्रियों को बुला लिया भक्तों के लिए। तो बंधु आप क्या समझते हैं, ये 6 महीना की रात्रि केवल वृंदावन में रास बिहार के समय ही हुई थी? नहीं, आज तक ठाकुर जी का रास बिहार चल रहा है और आज भी ठाकुर जी रात्रि में भक्तों को स्मरण करते हैं। आज भी हम सब वैष्णवों को याद करते हैं। निश्चित ही हम रात्रि सोते हैं, सुबह पुनर्उत्थापन हमारा हो जाता है। ये इसी बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने रात में हमको याद किया था, इसीलिए हम अभी भी जीवित हैं। और उसमें भी हम कहीं तीर्थ पहुंच जाएं, जगन्नाथ जी के क्षेत्र में पहुंच जाएं, कथा सुनने के लिए कहीं पर तत्पर हो जाएं, तो निश्चित मान लेना कि रात में ठाकुर जी आपको ही याद कर रहे थे, इसलिए आपको ये सौभाग्य प्राप्त है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद 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 राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा।
राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद रास और रस। रस का अभिप्राय भगवत प्राप्ति के लिए जब वैष्णव कोई क्रिया करे तो उसको रस कहते हैं, लेकिन वैष्णव प्राप्ति के लिए भक्त कोई क्रिया करे तो उसको रास कहते हैं। अभी अगले कोई कीर्तन हो तब आप आगे आ जाना है, अभी विराजो। रस और रास, तो भगवान ने समस्त गोपियों, अच्छा देखो, रास की जब चर्चा होती सब सोचते हैं नृत्य करने को रास कहते होंगे, नहीं। वैष्णव भक्ति के लिए भगवत मिलन की भगवान के हृदय में इच्छा हो, वो रास ही है। माधव दास जी का हम जितना प्रसंग सुनते हैं ये सब रास है, ये रस नहीं है। क्योंकि जगन्नाथ जी अपने भक्त के लिए कोई क्रिया कर रहे हैं। भक्त तो बहुत क्रिया करते हैं, कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई चांदी चढ़ा रहा है, कोई पुष्प चढ़ा रहा है, कोई पोशाक चढ़ा रहा है, कोई ध्वजा चढ़ा रहा है, ये सब रस हैं। लेकिन जगन्नाथ जी अपने वैष्णव के लिए कुछ करें, वो रास है, वो रास है। हमारे साथ भी कई बार रास का अनुभव, और ये सबको हुआ होगा कभी ना कभी रास का अनुभव। नाथ द्वारा में हमारी कथा चल रही थी, तो हम रास पता कैसे करते हैं? ठाकुर जी के संग हम पहले ही बाहर से मंदिर में भीतर प्रवेश करने से पहले सोच लेते हैं, हे लाल जी, अगर आज आपने ऐसे रंग की पोशाक पहनी होगी तो मैं समझूंगा कि आप हमसे प्रसन्न हो। अगर आज आपने ऐसा मुकुट पहना होगा, ऐसी माला पहनी हुई होगी, अभी दर्शन नहीं किए, पहले ही सोच लेते हैं। और बहुत सारी बातें सोच ले, कुछ तो मिल जाएगा। अब एक ही सोच के जाओगे तो घाटे में रहोगे। ठाकुर जी क्या पता नहीं पहने, तो मैं तो 5-6 चीजें सोच लेता हूं। ऐसी माला पहनी हो, ऐसी पोशाक पहनी हो, ऐसा मुकुट पहना हो, पीछे वाली जो गद्दी है उसका रंग ऐसा होगा, मसनद ऐसी होंगी। यदि इनमें से कुछ भी हमारे मन का सा अगर ठाकुर जी आज आपने कर रखा होगा तो मैं समझूंगा कि आप मुझसे बड़े प्रसन्न हो। और जैसे ही कपाट खुलते हैं और फिर बस ढूंढने लगते हैं हमने जो सोचा उसमें से कुछ है कि नहीं, जैसे ही मिल जाए तो बस फिर आनंद हो जाओ, वाह ठाकुर जी आपने स्वीकार कर लिया। विचार करके ऐसे जाया करो मंदिर। जगन्नाथ जी आज आपने अगर ऐसी, अब देखो रात में जाओगे तो गीत गोविंदी पहनते हैं, वो लाल ही होगा, तो पहले ही मत सोच के ना आज देखना ठाकुर जी लाल पहने होंगे, तो वो तो सबके लिए पहनते ही हैं। अन्य समय पर जाना जगन्नाथ जी का दर्शन करने और पहले ही विचार कर लेना, आप जब हम अंदर जाएं तब आपके पुष्पों के श्रृंगार में कमल हो, आपके सुंदर जो नाक की नथ हो वो आपके अधर से स्पर्श कर रही हो। जब हम भीतर जाएं तो पुजारी जी हमको ऐसे बुला लें या हमारे सिर पर हाथ धर दें, कुछ भी विचार कर लेना, उनमें से कुछ भी हो जाए तो समझना जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न हैं। ये रास है। ठाकुर जी तो नाथ द्वारा का एक मैं प्रसंग बता रहा था। नाथ द्वारा में हमारे लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव हुआ, तो हम वहां श्रीनाथ जी में कथा यही होती थी। हमारे दर्शन गुप्ता जी वहां भी गए थे और भी कई वैष्णव हैं यहाँ पे, वो भी थे। तो नाथ द्वारा में क्या होता था कि सुबह 9 बजे से कथा होती थी, तो हम लाल जी का जल्दी जल्दी श्रृंगार करके सीधा मंच पे आते और मेरे को दर्शन श्रीनाथ जी के शाम को होते थे 4 बजे, लेकिन पूरे दिन दर्शन नहीं होते थे तो व्याकुलता 8 बार दर्शन होते हैं। तो मैं बीच कथा में एक वैष्णव को, किसी एक बालक को भेजता, तो मैं जाके दर्शन करके आओ और कथा के बाद मुझे बताना आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा, आज कौन सा उत्सव हुआ, आज ठाकुर जी के मुकुट कैसा, ये सब मुझे बताना। तो पहले दिन हमने गिरधर लाल जी को नीली पोशाक पहनाई और कांच की हटरी में हमारे गिरधर लाल जी कक्ष में बैठे थे। हम आ गए कथा करने, एक वैष्णव को भेजा, जाओ आज ठाकुर जी के राजभोग के दर्शन करके आना, कैसे लग रहे हैं। वो श्रीनाथ जी का दर्शन करके आए। अब मैं कथा करके जैसे ही उतर के गया, मैंने कहा हाँ भाई आज श्रीनाथ जी का श्रृंगार कैसा था? बोले आज श्रीनाथ जी नीली पोशाक में थे और आज श्रीनाथ जी कांच की हटरी में बैठे थे। मैंने कहा हैं? मैंने ये तो हमारे लाल जी बैठे थे, हमारे लाल जी ऐसे बैठे थे वैसे श्रीनाथ जी बैठे। तो पहले दिन तो लगा कि मानो जैसे कई बार तुक्का हो जाता है ना, वो हो गया होगा। तो दूसरे दिन हमने ठाकुर जी को हरी पोशाक पहनाई और आज ठाकुर जी को लाल हटरी में विराजमान किया।
कथा करी, कथा के बाद वैष्णव आया, मैंने कहा हाँ भाई आज लाल जी श्रीनाथ जी कैसे लग रहे हैं? बोले आज ठाकुर जी ने हरी पोशाक धारण करी और लाल कलर की हटरी में बैठे हैं। अब तो मेरे हाथ पांव कांपे। मैंने सच बताओ? बोले हाँ। मैंने कहा हमारे लाल जी भी ऐसे बैठे हैं? बोले महाराज जी यही। अब तीसरे दिन मैंने सोचा ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये तो कोई ठाकुर जी की लीला है। आज मैं ऐसा कुछ धारण कराऊंगा जो इस सीजन में ठाकुर जी को आता ही ना हो। हमने अपने गिरधर लाल जी को सेहरा पहना दिया विवाह का, और उस दिन ठाकुर जी को मोती की हटरी में विराजमान किया। अब कथा में मन नहीं लगे, मेरे को यही लगे वो वैष्णव कब आएगा। कथा पूर्ण के बाद जैसे ही मैं उतरा, मैंने सही सही बताइए भाई कैसा रू। अब मैं अंटी मंटी मार के बैठा हूँ, आज मिले होंगे, कुछ मिलेगा कि नहीं। बोले आज तो श्रीनाथ जी दुल्हा बन के बैठे, सेहरा पहना है। और जैसे ही सुना सेहरा पहना है, सच बता रहे हैं, मन हुआ कि नाच लें आज तो श्रीनाथ जी के सामने जाके। ठाकुर जी कैसे स्वीकार कर रहे हैं प्रत्येक लीला सेवा को। और आप विश्वास माने 7 दिन तक मैं श्रृंगार अपने लाल जी का करता था। मुझे नहीं पता आज क्या प्रणालिका से आने वाला है, और मैं विपरीत विपरीत श्रृंगार करता था और श्रीनाथ जी का वैसा ही श्रृंगार होता था। इसको कहते हैं रास। ये रस नहीं है, ये रास है। अपने वैष्णव की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी कोई क्रिया करें वो रास है। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए जो वैष्णव करे वो रस है। हमारी भक्ति अभी रस में व्यवस्थित है, हमको उसको रास में परिणत करना है। यही रास पंचाध्यायी से सीखना है। गोपियां केवल माखन चोरी तक नहीं रखा ठाकुर जी को। अब अभी तक तो रस, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए माखन रखती थी, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए दूध निकालती थी, दही रखती थी, आदि आदि। लेकिन अब ऐसा कुछ करना है जिससे ठाकुर जी वैष्णव को प्रसन्न करें, और वो अब होने वाला है। इसी को रास कहते हैं। आप कहेंगे तो महाराज जी रास का नाम सुनते ही नृत्य क्यों होता है? भाई जब प्रेम, जब आनंद अपनी चरम स्थिति पार कर जाता है ना, तो व्यक्ति नृत्य ही करता है। मेरे को जब ये पता चलता था कि गिरधर लाल जी और श्रीनाथ जी का श्रृंगार एक साथ, तो मेरा भी नृत्य का मन होता था। जब आनंद अपनी चरम स्थिति पार करता है तो ना नाचने आने वाला व्यक्ति भी नाचने लगता है। ठाकुर जी आज गोपियों के लिए सब छोड़ करके आ गए। गोपियां नाचेंगी नहीं तो क्या करेंगी? हमने उसको सामान्य नर्तन समझ लिया, गली मोहल्ले के नाच समझ लिया कृष्ण और गोपियों के रास को। नहीं, आनंद की चरम स्थिति पार हुई गोपियों की और देहाभिमान शून्य हो गई गोपियां, तब नृत्य करती हैं। इसलिए रास में नृत्य होता है, और रास जिसके संग होगा ना वो नृत्य करेगा ही करेगा। आज ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित होते ही अपने अधर पर वेणु को धारण करके जैसे ही बजाना प्रारंभ किया, गोपियां विचलित हो गईं, व्याकुल हो गईं। क्यों? क्योंकि चीरहरण के समय ठाकुर जी ने कहा था शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आप सबसे मिलेंगे। आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि है। हमारा वृंदावन सबसे प्यारा लगता है शरद पूर्णिमा के समय पर। सब गोपियां अस्त व्यस्त वस्त्रों में, जैसे ही वेणु की ध्वनि सुनी, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, कोई गोपी वस्त्र पहन रही थी, कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, सब घर के कार्यों में लगी थी, सब अपने कार्यों में लगे थे। लेकिन जैसे ही वेणु की ध्वनि आई, सब कार्य वहीं यथावत छोड़ के भागी गोपियां। कहने का अभिप्राय, जगन्नाथ जी में कथा हो रही है, हम कथा करवा रहे हैं, ये विषय आपके कान में आए तो उसके बाद ये विचार नहीं करना कि ये काम है, ऐसे करना है, ये रह रहा है, ये संभव हो नहीं हो पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। नहीं, जैसे ही पता चले कि बस कथा हो रही है, हमको पहुंचना है, तत्क्षण सब छोड़ के जो भागे, ठाकुर जी कहते हैं वो मेरे लिए गोपी है। कई वैष्णव यहां ऐसे बैठे हैं, मुझे बताया गया, जिन्होंने कथा सुनी और कथा सुनते ही अपने सारे काम छोड़ दिए। बोले नहीं अब कथा सुन लें, काम जगन्नाथ जी देख लेंगे। और निश्चित मानना, आपके जितने काम छोड़ के यहां आए हो सब जगन्नाथ जी देख रहे होंगे और जगन्नाथ जी बना रहे होंगे। गोपियां विचार नहीं करती। मैंने पहले ही कहा, भक्ति विचार का विषय नहीं है। विचार करना पड़े कि अब ये करें कि नहीं करें, नहीं, करना है तो करना है, विचार का विषय नहीं है। अस्त व्यस्त स्थिति में सब गोपियां दौड़ी। किसी ने एक ही आंख में काजल लगाया, वेणु की ध्वनि आई तो एक आंख में ही लगे में ही भाग गई।
कोई वस्त्र पहन रही थी, वेणु की ध्वनि आई तो अस्त व्यस्त वस्त्रों में ही भाग गई। कोई अपने बालक को दुग्ध पिला रही थी तो दुग्ध पिलाते पिलाते उसी स्थिति में छोड़ के बालक को भागी। किसी ने भी यह विचार नहीं किया मर्यादा क्या कहेगी, व्यवहार क्या कहेगा, परिवार के लोग क्या कहेंगे, बस हमें कृष्ण मिल जाएं, इतनी विचार भी नहीं किया। गोपियों ने सब पहुंच गई, लाखों गोपियां ठाकुर। अच्छा देखो बंधुओं, रास बिहार में जितनी गोपियां आई, इन गोपियों की आयु कितनी थी? 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपियां थी। ठाकुर जी कितने साल के हैं? 6-7 वर्ष के हैं ठाकुर जी। और जिन गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास विहार किया, उनमें से कई माताएं तो यशोदा जी की सहेली है, कई माताएं तो यशोदा से भी ऊपर उम्र की हैं। क्यों? यहां पर अवस्था नहीं देखी जा रही है, यहां पर रूप नहीं देखा जा रहा है, यहां पर आयु नहीं देखी जा रही, यहां पर भाव देखा जा रहा है। एक 6 वर्ष की गोपी भी रास बिहार में है और एक अत्यंत वृद्ध अवस्था की भी है, परंतु रास बिहार में आते सब नवीनेव स्वरूपिणी, सब नवीन रूप में आ गई कृष्ण प्रीति में। ठाकुर जी ने जैसे ही उन गोपियों को देखा, गोपियों को देखते ही ठाकुर जी बोले, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए आप सबका स्वागत है। लेकिन तुरंत भगवान कहते हैं वृतागमन कारणम, आप सबके आने का कारण क्या है? ठाकुर जी के शब्द सुनते ही गोपियां विचलित हो गईं। भगवान यहां पर फिर वापस लौट जाओ, ये बात 10 श्लोकों में कहते हैं। पतिव्रता धर्म समझाने लगे, व्यवहार धर्म समझाने लगे, सब बातें कहने लगी, लेकिन गोपियों ने यहां पर प्रणय गीत में एक बात कही, जिस बात से ठाकुर जी के 10 बातों का उत्तर दे दिया। क्या? चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु। गोपियां कहती हैं हम अभी वापस चली जाएंगी, आप चाहते हो कि हम अपने कार्यों में वापस चली जाएं, अपने घर चली जाएं, अभी चली जाएंगी, लेकिन नाथ हमारा चित्त जो आपके पास है वो हमको वापस कर दो, हमारा मन जो आपके पास है वो हमको वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले मन तो हम वापस नहीं दे सकते, तो बोले नहीं दे सकते तो हमको स्वीकार करो, हमको वापस घर की और सारी व्यवहार धर्म हमको मत समझाइए नाथ, और यदि वापस इन सब में डालना ही है तो हमारा चित्त हमें वापस कर दो। गोपियों की बात सुनकर के ठाकुर जी अति प्रसन्न हो गए और सब गोपियों के संग रास करने लगे, परंतु वहीं कामदेव आ गया। भगवान ने उसको अपने रूप माधुरी पर इतना आसक्त कर दिया कि वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा और सब गोपियों ने ठाकुर जी का नामकरण किया। बोल मदन मोहन लाल की। अपने रूप से काम को भी मोहित कर दिया। बंधुओं, ये काम लीला नहीं है, काम विजय लीला है, रास लीला। मैं सूक्ष्म में ही कह करके चल रहा हूं, क्योंकि विस्तार का भी विषय नहीं है। आप सब भी जानते हैं स्थिति परिस्थिति और जो अब व्यवस्था। अब मैं कहीं विस्तार में चला जाऊं और फिर बीच में रुकावट आई तो फिर मेरे को दोबारा नहीं आ पाऊंगा इस स्थिति में। इसलिए केवल इसको भाव स्पर्श मात्र करते हुए चलते हैं। रास पंचाध्यायी चंद मिनटों में कहने का विषय नहीं है। रास पंचाध्यायी में तो एक एक श्रोता भीतर घुस जाए, डूब जाए, वो स्थिति है रास पंचाध्यायी। तो सब गोपियों के संग ठाकुर जी रास करने लगे। रास करते करते गोपियों को अभिमान हो गया, हम बड़ी सुंदर हैं इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा अभिमान? यदि सुंदरता पर मोहित हुए होते तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी। गोपियों तुम भूल क्यों गई उसको? हमने किस गति में पहुंचाया, क्या स्थिति कर दी। सुंदरता पर नहीं रीझता मैं, भाव प्रसन्न, भाव प्रिय होना चाहिए, भाव सुंदर होना चाहिए। समस्त गोपांगनाओं के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अभिमान जहां है वहां ठाकुर जी कभी नहीं रह सकते।
विश्वास मानिए, आप मान रहित हुए बिना यदि जगन्नाथ जी को देखने जाओगे तो दारू ब्रह्म दिखेंगे, लेकिन मान रहित होकर के जब जाओगे तब साक्षात कृष्ण दिखेंगे। मान सहित जाओगे तो दारू ब्रह्म है, केवल एक ठाकुर जी की प्रतिमा खड़ी है ऐसा भाव आएगा, लेकिन मान जैसी हृदय से निकाल के पूर्ण दीन बन के जाओगे तो साक्षात कृष्ण दिखाई देंगे। अद्भुत भाव। गोपियों को मान हुआ और मान होते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। जहां मान वहां राम नहीं, ठाकुर जी चले गए। और कृष्ण को खोजते खोजते गोपियां सब जगह घूमते घूमते जब यमुना तट पर पहुंची, विलखने लगी, व्याकुल हो गई, कृष्ण नहीं मिले। तब गोपियों ने सोचा क्या करें, कहां रहते हैं कृष्ण। तब एक गोपी ने कहा, ठाकुर जी कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे बहुत सारे भक्त मिलकर के जहां मुझे पुकारते हैं मैं वहीं रहता हूं। और सब गोपियों ने यमुना के तट पर पुकारा। बंधुओं, ये गोपी गीत है, जिनको याद हो मेरे संगाना, जिनको याद नहीं है अपने फोन में अभी गूगल पर खोल लीजिए। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम नाथ जगन्नाथ और महोदधि का तट, इससे बढ़िया सुयोग अवसर नहीं मिलेगा। आज संपूर्ण गोपी गीत का हम लोग पाठ करेंगे, पूरा एक अध्याय सब लोग मेरे साथ गाइएगा। गूगल पर खोल लीजिए और बड़े पवित्र चित्त से जगन्नाथ जी को हृदय में धारण करके वे अपनी भुजा उठा करके खड़े हैं, हम सब उनके हृदय से लगना चाहते हैं। इस भाव से सब लोग गोपी गीत मेरे साथ गाओ। हे नाथ, हमें भी वो सौभाग्य प्रदान करो जो श्री जयदेव महाप्रभु को प्राप्त हुआ, जो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुआ, जो बलराम दास को प्राप्त हुआ, जो माधव दास को प्राप्त हुआ, वो सुख हमें भी मिले नाथ। इस भाव से आइए सब लोग गोपी गीत का संपूर्ण पाठ मेरे साथ में उच्च स्वर में कीजिएगा। गोप्य ऊचो जयति तेधिकम् जन्मना प्रज श्रयत स्वयं
सुखम ते पदाम्बुजम तब कथामृतम तत्जीवनम कविरीरितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवैरणन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदयस्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यत्र चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ शैलतृणाङ्कुरैः शीलतीर्तिनः कलिलकामनः कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनलोहारम् वेप्रदाकृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजाश्रितम् धरणिमण्डलम् ध्येयमापदे चरणपङ्कजम् शतमं च ते रमणनस्तरे स्वल्पयादिहम् सुरतवर्धनं शोकनाशनं
श्रीमुखं च ते जडोदीक्षिता पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा अतिविलम्ब्यते यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कीर्तवयोषिता रहसि संविदं इच्छयोदयम् प्रसीताननम् प्रेमवीक्षणम् ग्रहदूरश्रियो वीक्षणामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकशा व्यक्तिरङ्गते भजिनः विश्वमङ्गलम् त्यजमनागच स्वप्रियात्मना स्वजनहेतुजा यल्लिसोदरो स्वजनहेतुजा यल्लिसोदरो स्वजनहेतुजा यत्ते सुजात चरणा गुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटस्य तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमति धे भवदायुषा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम क्षेत्र और पुरुषोत्तम के सामने पुरुषोत्तम को अति प्रिय जैसे गीत गोविंद है, ऐसे ही बंधुओं द्वापर में गाया हुआ गोपियों के द्वारा यह गीत गोपी गीत भी अति प्रिय है। एक प्रकार से गीत गोविंद हो या कितने भी वैष्णवों के हृदय के भाव हैं, उनका प्रादुर्भाव स्रोत तो गीत गोपी गीत ही है, यहीं से ही प्रारंभ होता है। ऐसे गोपी गीत का हम लोगों ने आज संपूर्ण गायन किया और एक प्रकार से एक अध्याय भागवत जी का पाठ कर लिया। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास कहते हैं और अधिक मास का मतलब हर वस्तु अधिक होती है। आज आपने एक पाठ नहीं किए हैं, 1000 पाठ किए हैं गोपी गीत के। और निश्चित ही श्री जगन्नाथ जी इस भाव से बड़े प्रसन्न हुए होंगे। एक बार जगन्नाथ जी के सामने जाके और सुनाया ना, फोन तो ले जा नहीं सकते तो प्रिंट करवा के कागज में ले जाना और मंदिर में जाके एक बार तो जगन्नाथ जी को जरूर सुनाना। ऐसे गोपी गीत को गायन किया, बहुत सुंदर। इसके भी इतने मधुर भाव हैं गोपी गीत के। बस एक बात सुन लीजिए, गोपियां कहती हैं नाथ हम आपसे कितना प्रेम करती हैं। बोले अटत यद भवान नन्नि काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम।
बोले आप जब वन में विचरण करते हो, गैया चराने के लिए जाते हो, और उस समय जब हम आपको देखती हैं और आपको देखते देखते जैसे ही हमारी पलक झपकती है, तो पलक झपकते ही वो एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक हमको 3 युग के समान लगती है। सोचो नाथ, हम कितनी व्याकुल रहती हैं आपके लिए। पलक कितनी देर के लिए नीचे आती है, 1 सेकंड भी नहीं बोल सकते आप इसको, 1 सेकंड से भी आधे क्षण के लिए। गोपियां कहती हैं हमको वो 1 क्षण के लिए झपकी हुई पलक भी कन्हैया आपके दर्शन में 3 युग के समान बाधा दिखाई देती है। वो अरे जड़ विधाता, तूने ये पलकें क्यों बनाई? क्या तुझे पता नहीं था कि जगन्नाथ को हम देखने वाले हैं? बंधु एक बात कहें, श्री जगन्नाथ जी की पलक नहीं है, और पलक नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उनके पलक है ही नहीं, हैं, लेकिन अपने भक्त को देखने के लिए ऐसे तत्पर आंख खोल करके बैठे कि झपकते ही नहीं है, कहीं एक भी भक्त मेरे नेत्रों से वंचित ना रह जाए। बंधुओं, जगन्नाथ जी के सामने जाना आज ऐसे ही जाना, आंख पकड़ के खोले, नीचे नहीं झपके, बिल्कुल 1 क्षण के लिए भी नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे वो हमको देख रहे हैं हम भी उनको देखें। इसका भाव क्या, कहीं ऐसे मत जाना नहीं तो आंसू लेते हुए बाहर आओगे। और यहां पर एक भाव और है, आप लोग अगर बहुत आगे तक गए होंगे तो पुजारी जी आपकी आंखों पे ऐसे कपूर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि भैया जगन्नाथ जी को आंख खोल के देखने तो तुमने ज्यादा फाड़ फाड़ के आंखें और बिल्कुल अपलक नेत्रों से देखा तो जगन्नाथ जी संग ही चले जाएंगे, इसलिए वो ऐसा कपूर लगाते हैं कि तुम्हारी आंख खुले ही नहीं, ऐसी होती रहे। क्यों? अपलक नेत्रों से जगन्नाथ जी को देखोगे आप तो उनको इतना प्रेम हो जाएगा आपसे कि वो आपके संगी चले जाएंगे। और दूसरा भाव इसके पीछे ये है कि जगन्नाथ जी को भीगे नेत्रों से देखो। कपूर लगाते ही हमारे नेत्र भीग जाते हैं। बोले भैया हमें इतना भाव तो है नहीं कि जगन्नाथ जी को देखते ही अश्रु आ जाएं, इसलिए सब वैष्णव बाहर से ही गुरु रूप धारण करके आंखों को भिगो देते हैं, ताकि तुम्हारे हृदय में तो भाव नहीं है कि भीग जाएं जगन्नाथ जी को देखते। लो हम ऐसा कुछ युक्ति कर देते हैं कि भीगे ही जाएं, ताकि भीगे नेत्रों से ठाकुर जी को देखो। भीगे नेत्र माने भाव दृष्टि से, तब जगन्नाथ जी दिखेंगे। बड़े बड़े भाव हैं भैयों, कहां तक सुनाऊं मैं आप लोगों को। गोपी गीत गाया, ठाकुर जी कहीं गए नहीं थे बंधुओं, उन गोपियों के बीच में स्वयं भी एक गोपी बनकर के बैठे थे। लाखों गोपियां, उन लाखों गोपियों के बीच में विरहिणी गोपी बनकर के, कृष्ण विरह में व्याकुल गोपी बनकर के जगन्नाथ जी बैठे थे। और जैसे गोपियां पुकार रही थी हे कृष्ण कहां हो, माधव कहां हो, ऐसे जगन्नाथ जी भी पुकार रहे थे हे माधव कहां हो, कृष्ण कहां हो। क्यों? देख रहे थे, सुन रहे थे इन गोपियों के भाव। इनका मान खत्म हुआ कि नहीं, अभिमान गया कि नहीं मन से। और जैसे ही गोपियों ने गाते गाते रुरुदु स्वस्वरम राजन रुदन करना प्रारंभ किया, जैसे ही भीगे नेत्र हुए, नेत्रों में अश्रुपात हुआ, स्पष्ट लिखा है रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में जैसे ही गोपियों के नेत्र भेगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी फिर रोक नहीं पाए स्वयं को। तासा माविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। गोपियों के नेत्रों में आंसू आते ही ठाकुर जी ने तुरंत काली कमली हटा दी और पीतांबरी पहनकर के समस्त गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। इसीलिए जगन्नाथ जी को भीगे नेत्रों, जब तक भीगेंगे नहीं तब तक जगन्नाथ प्रकट होंगे नहीं। रास पंचाध्यायी में यही विशेषता बताई। ठाकुर जी कब प्रकट हो रहे हैं? बोले रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अपने आरतों की वजह से लोग रोते हैं मंदिर में जाके, नाथ पिछले 1.5 साल से ऐसा व्यापार ठप पड़ा इसलिए रो रहे हैं, बेटा का ब्याह नहीं हो रहा इसलिए रो रहे हैं, बच्चे को बालक नहीं हो रहे इसलिए रो रहे हैं। कोई कृष्ण दर्शन लालसा से रोए तो जगन्नाथ जी थोड़ी देर में अनुभव होगा कि मानो इनकी दोनों ऐसी मदमस्त भुजाओं में हम लिपट गए हैं, उन्होंने हृदय से लगा लिया। गोपियों के बीच ठाकुर जी प्रकट हो। अच्छा एक बात बोलूं, कृष्ण दर्शन में वही रोएगा जो अहम शून्य होगा। अभिमानी व्यक्ति कृष्ण दर्शन लालसा में रो नहीं सकता, ये आप लिखवा लीजिए मुझसे। वो अपने आर्तों की वजह से रो जाए, किसी अन्य भाव से रो जाए, लेकिन कृष्ण दर्शन लालसा में रुदन तो वही करेगा जिसके हृदय में मान ना हो, अभिमान ना हो। और गोपी गीत जो है ये मान रहित करता है वैष्णव को।
गोपी गीत हो, गीत गोविंद हो, ये जितने भी वैष्णवों के द्वारा गाए गए प्रसंग, हमारे कलयुग में चतुर्भुज दास जी ने गाया है, वह भी एक गोप गीत है, एक प्रकार से गोपी गीत ही है। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ लाल तुम बिन रयो न जाए, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, ओ दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जी के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए, लाल तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी वासी सांवरे, वासी सांवरे, वासी सांवरे, वासी मन तो कल जा रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसा गाने का हो रहा है, पुरी निवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, जयदेव प्रभु के लाडले तुम बिन रहो ना जाए। अब तो परसों से तड़पेंगे हम, कब देखें ऐसे बड़े बड़े ठाकुर जी, ऐसा महाप्रसाद, ऐसा श्री मंदिर, ऐसे वैष्णव जन, कब देखेंगे, कब मिलेंगे दोबारा। बंधुओं, ये व्याकुलता से आए अश्रु बिंद ही ठाकुर जी को प्रकट करते हैं। व्याकुलता होने दो, विरह आने दो, तभी कृष्ण की याद आएगी और वो स्मृति में ही स्पर्श करेंगे। पूज्य मुरारी बापू एक बार कह रहे थे, मैंने कही ये बात खूब वायरल हुई कि कृष्ण कथा सुनते सुनते, हर ठाकुर जी की याद आते आते यदि आंखों में पानी आ जाए तो यही समझना कि कृष्ण आपको छू रहे हैं, श्री कृष्ण ने आपका स्पर्श किया है। उनके स्पर्श के बगैर कृष्ण विरह अश्रु नहीं आ सकते।
गोपियां जब रोने लगी, ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया और कोई गोपियों ने तो नेत्रों में ही बसा लिया और एक आंख बंद कर ली। किसी गोपी ने कहा, अरे जल्दी चल, ठाकुर जी आगे पकड़ ले। बोले तुम पकड़ो, मुझे नहीं पकड़ना। बोले क्यों? बोले मैंने तो नेत्रों से हृदय में बसा लिया है, हृदय में बैठा लिया है। हाथ छुड़ा के तो ये छलिया भाग जाता है, लेकिन मैंने चित्त में बसा लिया। अब बता यहां से कैसे भागेगा? मैंने तो यहीं बैठा लिया। नारद जी एक बार वृंदावन आए तो एक गोपी ध्यान में बैठी थी। नारद जी बोले किसका ध्यान कर रही हो? गोपी बोली, दुनिया के लोग किसी का ध्यान करते हैं ताकि वो हृदय में आए। हम ब्रजवासी तो नेत्र बंद करके भीतर बैठे लाला से कहते हैं नेक देर को बाहर चले जाओ ताकि हम संसार के काम कर लें। चित्त में कन्हैया बैठा है, हम तो ध्यान करके उसको निकाल रही हैं कि तुम थोड़ी देर बाहर घूम लो लाला, तो हम कुछ काम कर लें। हम ध्यान धरती नहीं है, ध्यान करके उसको निकालती हैं। ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति। ठाकुर जी ने सब गोपियों को सुख प्रदान किया और जितनी गोपी उतने कृष्ण हो गए। तो अभी तक तो रास हुआ, पर अब महारास हो रहा है। और जैसे ही महारास हुआ, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हाँ, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हाँ, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास